पहला वर्ड था कि माइनिंग को माफिया कहना बंद करें, तो आप लोग यही बता दो कि माइनिंग को हम माफिया ना कहें तो क्या कहा जाए। ऐसा कौन सा नाम है जो नया नाम हम माइनिंग को दें। गरीब इंसान को कुचलने का काम जो है वो माइनिंग माफिया बड़े आराम से कर रहा है। और रफ्तार समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं अर्जुन सिंह ठाकुर। आज हम बातचीत करेंगे सोशल एक्टिविस्ट जो रियासी के चहेते लोगों के युवाओं के नेता नितिन जी से बात करेंगे। नितिन जी हमारे साथ जुड़े हैं रफ्तार समाचार के माध्यम से, इनसे बातचीत करेंगे। माइनिंग के ऊपर बात करेंगे और जो ओवरलोडिंग होती है उस पर बात करेंगे, जो ओवर चार्जिंग होती है उस पर बातचीत करेंगे। नितिन जी, रफ्तार समाचार में आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। सबसे पहले रफ्तार समाचार देखने वाले सभी व्यूअर्स को जय माता दी, जय शंकर, हर हर महादेव। नितिन जी बताइए, जो 29 नंबर ब्लॉक है, पिछले दिनों इसकी काफ़ी सारी खबरें हमने चलाई थी, लेकिन उन जो ठेकेदार हैं उनका कहना है कि हम काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मैंने न्यूज़ सुनी भी थी और न्यूज़ को अच्छे से देखा भी था। न्यूज़ में कहा गया है, सबसे पहला वर्ड था कि माइनिंग को माफिया कहना बंद करें, तो आप लोग यही बता दो कि माइनिंग को हम माफिया ना कहें तो क्या कहा जाए। ऐसा कौन सा नाम है जो नया नाम हम माइनिंग को दें। एक गरीब इंसान को घर बनाने के लिए आज जो सैंड की जब ज़रूरत पड़ती है तो वो रोने का आदी हो जाता है कि मैं करूं तो करूं, क्या करूं, कहाँ से सैंड लाऊंगा। जो 20-25 हज़ार का जब वो डंपर घर पे फेंकवाएगा, लाख रुपया उसको PMAY के तहत मकान का दिया जाएगा। मुझे बताओ, लाख रुपये में वो सैंड डलवाएगा कि ईंटें डलवाएगा, और कैसे वो इंसान जो है अपना घर बना पाएगा। मेरे को लगता है लाख रुपए में एक बाथरूम भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अगर जिस हिसाब से जो माइनिंग के रेट आज की डेट में वसूले जा रहे हैं आम लोगों से। आप बात कर रहे थे BPL राशन कार्ड की, तो BPL में भी मैं बताता हूँ, BPL खाली एक गाँव का नहीं है। हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी में 1000 लोगों के BPL होंगे, तो क्या सबको आप फ्री दे सकते हो? जब नहीं दे सकते तो उन लोगों का कौन करेगा जो लोग BPL हैं और जिनके पास घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से लाख रुपए दिया गया, और उसके बावजूद उनको जब घर बनाना है तो उनको सैंड लेने के लिए 1000 बार सोचना पड़ रहा है, किसी से मदद मांगनी पड़ रही है, किसी से हाथ किसी के आगे फैलाने पड़ रहे हैं कि 20,000 का डंपर फेंकवाना है, आप मेरी मदद करेंगे। एक गरीब इंसान को कुचलने का काम जो है वो माइनिंग माफिया बड़े आराम से कर रहा है। और डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर, ये मैं सीधे साफ शब्दों में कहूँगा, यहाँ के जो माइनिंग ऑफिसर हैं, ये उनकी नाक के नीचे से काम जो है बड़े आराम से किया जा रहा है। एक बार हम उनको लेकर भी गए थे किसी ब्लॉक में, और वहाँ पे जाकर जो था उन्होंने पूरा सिस्टम देखा था, और वो कहते थे कि मेरे पास टीम कम है। तो सर, आप हमारे यहाँ पे एक DC साहब बहुत नए आए हैं, और मेरे ख्याल से उनके अंदर एक ऐसा जज्बा है काम करने का कि मैं कहता हूँ हर डिपार्टमेंट को आज की डेट में डर लगने लगा है कि हम अगर गलत करेंगे या कहेंगे तो हम फंस सकते हैं। तो सर, आज आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, DMO साहब, अगर आपके पास स्टाफ की कमी है तो DC रियासी से आप रिक्वेस्ट कीजिए, शायद आपके पास स्टाफ भी पूरा कर दिया जाए। क्योंकि आप हमेशा यही बहाना लगाकर माइनिंग वालों को छोड़ दिया जाता है कि मेरे पास स्टाफ की कमी है और मैं कौन कौन से ब्लॉक में कैसे कैसे जाऊँगा। उन्होंने न्यूज़ लगाई थी, जब खड्डे में जाकर न्यूज़ लगाई है कि खड्डा पड़ गया है, जितने फुट का माल इनको उठाना चाहिए था उससे कई गुना नीचे जाकर इन्होंने माल उठाया है। तो सर, पीछे बारिशें भी हुई थी, क्या वो वहाँ पे फिल नहीं हुआ? या बारिश होने के बाद वो खड्डा वैसे का वैसा रहा, और आप जो है अभी अभी आपने ब्लॉक लिया और उसके बाद आपने माइनिंग स्टार्ट कर दी। 1 महीने में सारे खड्डे ख़त्म हो गए ना। मतलब सब कुछ इन्होंने जब माल वहाँ पे निकाला तो ये अब कितना टाइम लगता है। आजकल मशीनें कौन सी हैं, एक्सावेटर कोई छोटी मशीन खोरे है, एक खड्डा बनाने में उसको हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे, जो कि आपको पूरे पहाड़ रेलवे ने उखाड़ डाले। 1 महीने के अंदर अंदर आधे पहाड़ उखाड़ देती है भाई, जो मशीनें आज की डेट में चल रही हैं। क्योंकि वो मशीन इतनी हैवी मशीन है जो बीच जाकर काम करती है, और उसके बाद एक मशीन से माइनिंग नहीं होती है। माइनिंग करने के लिए 2-3 मशीनें जो हैं एट ए टाइम आपने लगाई होती हैं। क्या वो सामान नहीं, माल मटीरियल वहाँ से उठा ही नहीं रही हैं? ये तो सीधा आप मतलब क्या कहना चाहते हो, ये तो मेरे को भी समझ नहीं आई कि आप काम कर रहे हो और काम करने के बाद ये बोल रहे हो कि यहाँ से हमने भी उठाया ही कितना माल है।
सर माल आपने उतना ही उठाया है जितना वहाँ पे था, उससे एक्स्ट्रा आप उठा भी नहीं सकते थे, लेकिन आपने फिर भी वहाँ पे जो खड्डा था वो बहुत ज़्यादा नीचे ले लिया है। और फिर भी आपने उस सवाल उठा दिया कि यहाँ पे हम जो है काफ़ी लोगों को हेल्प कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। सर एक दो घर की मदद करने के बाद अगर आप उसको मदद बोलते हैं तो हज़ारों घर ऐसे हैं जिनके पास तो खाने के लिए रोटी भी नहीं है, तो वो अपना घर कैसे बनाएंगे, उसका जवाब आप लोग खुद दें। क्योंकि आपका काम है, अगर आपने लिया हुआ है रेट्स, आप बोलते हो मैंने डीसी साहब को उसकी पेमेंटें जो है पहले के टैक्स पे कर दिया है, आपने टैक्स पे किया था, जितना एरिया आपको मिला है आपने उसके अंदर माइनिंग करनी है। अगर आप वहाँ से माइनिंग करते हो या उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हो, वो तो इलीगल माना जाएगा ना। लगता नहीं है आपको कि डीएमओ साहब की मिलीभगती से ये काम चल रहा है? डीएमओ साहब ग्राउंड पे दिखते ही नहीं। डीएमओ साहब का सीधा सीधा जवाब है, मेरे पास स्टाफ की कमी है, मैं 1000 जितने भी ब्लॉक है सब में मैं जा नहीं सकता, मेरे पास भी इतना वो नहीं होता कि मैं एक एक ब्लॉक में घूमूंगा, मेरे पास इतने सारे ब्लॉक हैं और इतने ब्लॉक में वो कैसे अकेले जाएंगे। एक इंसान कितनी जगह घूम सकता है। अभी उनको फ़ोन आ जाएगा आपने फलाने ब्लॉक से जाके चेकिंग करनी है, इतनी देर में आ जाएगा सलाल में जाना है। लेकिन तो 3 साल से यही बोल रहे हैं, मेरे पास स्टाफ नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास नेट नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं पर्सनल गाड़ी यूज़ कर चलो रहा हूं। आज हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे डीसी साहब रियासी में आए हैं, विशेष पाल महाजन जी, तो वो जो कि मैं कहता हूँ हमारे लिए डेडिकेटेड ऑफिसर हैं। हमें उनसे मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मतलब सीखने को मिलता है कि वो कुछ ना कुछ नया दिखाते हैं। तो सर आज हम आपसे रफ्तार चैनल के माध्यम से गुजारिश करते हैं कि डीएमओ साहब को स्टाफ प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि ये जो है ब्लॉक को अच्छे तरीके से चेकिंग कर पाएँ और उन ब्लॉक्स के अंदर जो इलीगल तरीके से माइनिंग हो रही है उस पर भी कंट्रोल कर सकें। ये थे नितिन जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने पूरी ब्रीफ से समझाया है किस तरह से जो माइनिंग चल रही है उस पर बात की, डीएमओ साहब की नालायकी भी बताई है और डीएमओ साहब को स्टाफ प्रोवाइड करने के लिए भी बताया है।